हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं 2500 जो 2021 में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, पहला क्वेश्चन है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? हमारा ऑप्शन है अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी पुडुचेरी। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, अंडमान और निकोबार में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? हमारा ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भारत। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, चीन में किया गया था। लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार चीन देश में किया गया था। चीन निवासी काइलून इसका आविष्कार किया था उन्होंने, और चीन ही सबसे पहले कागज़ का इस्तेमाल किया था, चीन ने ही। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो निम्न में से बनी थी। किस चीज़ से बनी थी? हमारा ऑप्शन है अमूल्य सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी सस्ती धातु। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, जो कि सस्ती धातु से बनी हुई थी। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो कि सस्ती धातु से बनी हुई थी। तो बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून का एक उदाहरण है और इसके कार्य करने की अधिक संभावना है, क्योंकि हमारे ऑप्शन है, ये लोकतंत्र के शत्रु के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी, ये लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। ऑप्शन सी, यह धोखाधड़ी पर जुर्माने को कम करता है। ऑप्शन डी, यह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने वाले कानून की आपूर्ति करता है। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी, जो कि ये लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून एक उदाहरण है कि इससे कार्य करने की अधिक संभावना है, क्योंकि यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था? आईपीएल 2020 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर घोषित किया गया था? हमारे ऑप्शन है किशोर रबाडा, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी जोफ्रा आर्चर, ऑप्शन डी केएल राहुल। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, जोफ्रा आर्चर को इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में जिसे आईपीएल 13 के रूप में भी जाना जाता है, 13वां एडिशन था आईपीएल का, उसमें जोफ्रा आर्चर को इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था। जोफ्रा आर्चर वेस्ट इंडीज़ मूल के खिलाड़ी हैं, जो कि इंग्लैंड से खेलते हैं और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हैं। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हाँ, छठा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य के में महिलाओं के लिए विशिष्ट जागरूकता अभियान मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया था? हमारे ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। मिशन शक्ति कहाँ शुभारंभ किया गया था? हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी, जो कि उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया था। 17 अक्टूबर 2020 को इसका जो कि शुभारंभ किया गया था। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, सातवां क्वेश्चन है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है पिंजौर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी रामपुर, ऑप्शन डी पुष्कर। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, पिंजौर में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा राज्य के पिंजौर में स्थित है, हरियाणा राज्य में है पिंजौर। बढ़ते हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आठवां क्वेश्चन है, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हमारा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, उत्तराखंड में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन की तरफ। और नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर श्रीलंका में स्थित है? हमारा ऑप्शन है कटास राज, ऑप्शन बी मुन्नेश्वरम, ऑप्शन सी पशुपतिनाथ, ऑप्शन डी प्री विहार। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी, मुन्नेश्वरम, जो कि
जो मंदिर है वो श्रीलंका में स्थित है। इस मंदिर में 2 शिवलिंग स्थापित है। बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 10वां क्वेश्चन है, किस निजी बैंक ने 26 नवंबर 2020 को व्यापारियों के लिए एसएमएस पे नामक एक दूरस्थ भुगतान सेवा शुरू की? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन डी यस बैंक। हमारा सही उत्तर है जो कि यस बैंक, ऑप्शन डी होगा। और यस बैंक ने 26 नवंबर 2020 को व्यापारियों के लिए एसएमएस पे नामक एक दूरस्थ भुगतान सेवा शुरू की। बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है 1973 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1976 में, ऑप्शन डी 1974 में। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी, जो कि 1976 में पहली बंगाली महिला लेखिका आशापूर्णा देवी ने 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 12वां क्वेश्चन है, जाट शासक डैश के नेतृत्व में बल्लभगढ़ के एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है सूरजमल, ऑप्शन बी बदन सिंह, ऑप्शन सी राजा राम, ऑप्शन डी रणधीर सिंह। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, जो कि सूरजमल के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। बढ़ते हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल कौन थे? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड एलन बरो। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, जो कि पूछा जाता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके पूछे जाने के। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर विकल्प सी होगा, जो कि लॉर्ड डलहौजी ये जो है अंग्रेज़ों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे। बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 14वां क्वेश्चन है, शैला नृत्य शैली डैश राज्य से संबंधित है? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए, जो कि छत्तीसगढ़ से शैला नृत्य शैली संबंधित है। और ये जो है वो जनजातीय नृत्य है। ये कृषि जीवन से संबंधित नृत्य है, और इस नृत्य में केवल पुरुष जो नर्तक होते हैं वही भाग ले सकते हैं, और महिला नर्तिका हैं वो भाग नहीं ले सकती हैं। बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 15वां क्वेश्चन है, 29वां व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है लीलाधर जगोड़ी, ऑप्शन बी ममता कालिया, ऑप्शन सी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन डी नासिरा शर्मा। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी, जो कि नासिरा शर्मा। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है, डैश पिनीलियल ग्रंथि से स्रावित होता है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एपिनोफाइन, ऑप्शन डी मेलाटोनिन। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी, जो कि मेलाटोनिन मुख्य रूप से रात में पीनियल ग्रंथि द्वारा जारी एक हार्मोन है। बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस बैंक के सत्गन का प्रस्ताव रखा था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी लक्ष्मी विलास बैंक। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प डी, लक्ष्मी विलास बैंक। बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गौरिका सिंह निम्न में से किस देश से संबंध रखती हैं? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, नेपाल से ये जो है वो संबंध रखती हैं। और जो 2016 में ये भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट तैराक गौरिका सिंह नेपाल देश से संबंध रखती हैं, और ये 8 साल की एक छोटी उम्र में अपनी तैराकी कैरियर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने
कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। वर्ष 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों में एक सत्र में 4 स्वर्ण पदक जीतने का इनका रिकॉर्ड है। तो बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। हम 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए खनिज पदार्थ, ऑप्शन बी जीवित जीव, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी तापमान। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी, जो कि जीवित जीव। बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 की अंतिम पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है तीसरा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी दूसरा। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए, तीसरा। और वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेल या फिर आप कह सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 तक हुआ था, और जिसमें भारत का स्थान तीसरा था, और उसमें भारत ने 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक जीते थे, और तीसरे पायदान पर रहा था भारत, शीघ्र स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा था। बढ़ते हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों निम्न में से निम्न का उदाहरण है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है समोच्च फसल, ऑप्शन बी संयुक्त फसल, ऑप्शन सी अंतरा फसल, ऑप्शन डी मिश्रित फसल। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी, अंतरा फसल। पढ़ते हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप में गैर न्याय संगत है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता, ऑप्शन सी कानून की समानता और कानून की समान सुरक्षा, ऑप्शन डी अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता। बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 23वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक मामलों के सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसको केंद्रीय शासित प्रदेशों की श्रेणी में सबसे अच्छा शासित केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प ए, चंडीगढ़। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के अनुसार चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में सबसे अच्छा शासित केंद्र शासित प्रदेश है, घोषित किया गया है। बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 24वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है तिब्बत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी, भारत। और अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है और प्रथम उपभोक्ता देश है। बढ़ते हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है और 25वां क्वेश्चन है कि केलकर समिति 2015 डैश से संबंधित है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है बैंकों के विलय, ऑप्शन बी निर्धनता रेखा के निर्धारण, ऑप्शन सी अवसरचनात्मक विकास के पीपीपी मॉडल, ऑप्शन डी जीडीपी की गणना। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प सी, अवसंरचनात्मक विकास के जीडीपी मॉडल। तो थैंक यू दोस्तों इस सेशन को देखने के लिए, और भी 25 क्वेश्चन की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, और भी 3-4 वीडियोस और एसएससी जीडी के आएंगे इसके बाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि समय समय पे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, तभी तो समय समय पे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। और उसके बाद देखते रहें द एग्जामिनर, और अपने आप को निखारते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।